परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर का संदेश हो सकता है परमेश्वर किसी को नई चीज़ बताए, कुछ लोग जानते हों। परमेश्वर अपने संदेश में आपसे बात करेगा, आप ध्यान से सुनेंगे, परमेश्वर को जानेंगे, उसके वचन को जानेंगे। और इसके एक शुरुआत हम करेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक 10वां अध्याय 14वां वचन। स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी और पृथ्वी और उसमें जो कुछ है वह सब तेरे परमेश्वर यहोवा ही का है। व्यवस्था विवरण 10:14 कहता है, सुन, स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी और पृथ्वी और उसमें जो कुछ है वह सब तेरे परमेश्वर यहोवा ही का है। परमेश्वर का वचन बताता है कि पृथ्वी, स्वर्ग, उससे भी ऊंचा जो कुछ है, ये पूरे ब्रह्मांड की रचना परमेश्वर ने की, ये सब कुछ यहोवा का ही है। हम ये वचन को जानते हैं अच्छे से कि सब कुछ हम भी परमेश्वर के ही हैं, हम भी उसी के द्वारा बनाए गए हैं, उसी के द्वारा रचे गए हैं, उसी के द्वारा चलाए जाते हैं, उसी के द्वारा हमारी सांसें चलती हैं, उसी के द्वारा हमारा जीवन है, सब कुछ उसी का है। फिर भी होता ऐसा है कि कभी कभी हम ऐसा समझने लगते हैं कि ये काम मेरा है, ये मैंने किया, ये मैंने बनाया। परमेश्वर को भूल जाते हैं, जबकि वचन कहता है कि सब कुछ परमेश्वर का है। आज जो भी हम पाते हैं वो सब परमेश्वर का है, वो हमें देता है। और ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये एक अभिमान है। जब हम उससे बोलते हैं कि आज हमने 2 घर खरीद लिए, 4 घर, आज 10 हो गए, ये सब क्या है? ये सब परमेश्वर के द्वारा है, आपके द्वारा नहीं। लेकिन लोग अभिमान में भर जाते हैं। उसके आगे हम पढ़ेंगे दानियल की पुस्तक 4 अध्याय 30वां वचन। दानियल 4:3। तब उसने कहा, क्या ये महान बेबीलोन नहीं, जिसे स्वयं मैंने अपने बाहुबल से, अपने प्रताप की महिमा और अपने राजसी निवास के लिए बनाया है। दानियल 4:30 में, क्या यह वो बेबीलोन नहीं जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राज निवास होने को और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है। ये वहाँ का राजा जब देखता है बेबीलोन को, राजा नबूकदनेस्सर, तब वो अपने मन में क्या कहता है कि क्या यह वो बेबीलोन नहीं है, क्या ये वो देश नहीं है जिसे मैंने अपने बल और सामर्थ्य से राज निवास होने को और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है। कह रहा ये मैंने अपने सामर्थ्य से, अपने बल से, अपना राज्य होने के लिए और प्रताप की बड़ाई, इसके मन में ये घमंड है कि बड़ाई होगी मेरी, कि इसे मैंने बनाया, मैंने बसाया, ये सब कुछ मेरे द्वारा हुआ है। वो जब अपने राज्य को देख रहा है, अहंकार में डूबकर ऐसी बात बोल रहा है। एक राजा कह रहा है कि ये मेरा है, अगर मैं नहीं होता इस देश की रचना नहीं होती, क्योंकि मैंने अपने सामर्थ्य और बल पर इसको खड़ा किया। और यही नहीं, आगे क्या कहता है, ताकि मेरे प्रताप की बड़ाई हो, लोग मुझे बड़ा समझें कि मैंने इतना बड़ा काम कर दिया, मैं ऐसा राजा हूँ, ऐसा शक्तिशाली हूँ। और ये अहंकार उसके मन में फूटता है, और अहंकार जब भी आता है पतन निश्चित होता है। आप सुन चुके हैं इस संदेश को। अपमान को साथ लाता है, आपके पतन को साथ लाता है। और ये राजा वही गलती कर रहा है। लेकिन चूंकि अभिमान आंखों पर पट्टी बांध देता है, आपको अंधा कर देता है, वो कहता है आप जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं वो सही है। जबकि आपने पहले वचन में पढ़ा व्यवस्था विवरण में कि सब कुछ यहोवा परमेश्वर का है।
हमारा आपका उस राजा का कुछ भी नहीं। फिर भी अहंकार ने उसे अंधा किया और वो ऐसी बातें बोल रहा है जब अपने देश को देख रहा है। आगे पढ़ेंगे 31वां वचन, दानियल में 4:30 31 पर। राजा ये बात बोल ही रहा था, तभी स्वर्ग से ये आवाज आई कि हे राजा नबूकदनेस्सर, तुझे सूचित किया जाता है कि राज्य तुझसे छीन लिया गया है। 31 जैसे अहंकार घमंड में भरकर वो ये बातें बोल रहा है कि इसे मैंने अपने बल पे, अपने सामर्थ्य पे, अपनी बड़ाई के लिए, प्रताप की बड़ाई के लिए बनाया है, उसके मुंह से ये वचन निकले, इससे पहले क्या होता है? 31वां वचन से होता है, यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी न पाया था। अभी थोड़ी देर भी नहीं, सेकंड्स भी नहीं हुए थे, वो जैसे ये चीज बोला कि आकाशवाणी होती है कि हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकलती है कि राज्य तेरे हाथ से निकल जाएगा। सारा अहंकार, सारा घमंड उसका वहीं रह गया, क्योंकि आकाशवाणी, एक भविष्यवाणी होती है कि अब ये राज्य जिस पर तुझे घमंड है, जो तू कहता है कि अपने बल और सामर्थ्य से तूने बनाया, तूने अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बनाया, वह राज तेरे हाथ से छीन जाएगा। हम भी जब ऐसा करते हैं कि मैंने किया, जहाँ मैं शब्द आ जाता है, परमेश्वर दूर हो जाता है, वहाँ भी इस भविष्यवाणी को याद रखिएगा। इसीलिए बहुत सी चीज़ें जीवन में हम खो देते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर को नहीं, अपने बल, अपनी सामर्थ्य, अपनी बड़ाई के लिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ कहता है उसके मुंह से अभी निकला भी नहीं था वचन कि भविष्यवाणी हो गई कि राजा तेरे हाथ से ये राज्य निकल गया, तू इसे खो देगा, जिस पर तुझे अभिमान और घमंड है वो तेरा नहीं रहेगा। 32वां वचन पढ़िए। दानियल 4:32, मनुष्य के मध्य से तू भाग कर निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के साथ रहेगा, तू ढोरों के समान घास खाएगा और 7 काल तुझ पर बीतेंगे, जब तक तू यह न जान ले कि मनुष्य के राज्य में परम प्रधान शासन करता है और इसे जिसको चाहता है उसको देता है। 32वां वचन ध्यान से सब लोग देखिए, पढ़िए। और तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों की नाई घास चरेगा और 7 काल तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तू जान न ले कि परम प्रधान मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। आगे का वचन कहता है कि तेरे हाथ से राज्य तो निकल गया। 31वां वचन आगे और भविष्यवाणी में क्या होता है? तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा। ये राज्य जो तू कहता है प्रताप के लिए बनाया, तेरे राज्य के लोग हैं यहाँ पर, तू उन्हीं के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा, जानवरों के साथ तुम्हारा जीवन आगे बीतेगा। आज आप संसार को देखिए, बहुत से लोग जानवरों की भांति जीवन जी रहे हैं। क्यों? कारण यही है क्योंकि उन्हें अपने अहंकार, अपने घमंड, परमेश्वर को नहीं भूल चुके हैं या जानना नहीं चाहते हैं, या जानते हुए भी अनजान बनते हैं। तो परमेश्वर कहता है तो मनुष्यों के बीच से निकाल दिया जाएगा और निकाला जाएगा। इतना ही नहीं, मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों की नाई घास चरेगा। ये जो तू प्रताप के लिए बना के जो तरह तरह के पकवान खा रहा था, अब उसको भूल जा, क्योंकि तेरे जीवन में अब घास चरना लिखा है, वो भी जानवरों की तरह। तू घास खाएगा और 7 काल तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तू जान न ले कि परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है। कहता और 7 साल तू जिएगा इसी तरह भटक के, जानवरों की तरह घास खाएगा, पशुओं के बीच रहेगा, मनुष्यों से दूर रहेगा, अपने राज्य से दूर रहेगा। कब तक? जब तक तू ये न जान ले
कि परम प्रधान जो परमेश्वर है मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है। वो मनुष्यों के राज्य में भी प्रभुता उसी परमेश्वर का है। जब तक तू नहीं समझेगा तब तक तेरा जीवन ऐसे ही होगा। और वह जिसे चाहे उसे दे देता है। सब कुछ परमेश्वर दे देता है, क्योंकि प्रभुता वो करता है, हम और आप नहीं। हमारी और आपकी ताकत और बल और प्रभुता करने की क्षमता उतनी नहीं है जो परमेश्वर के पास है। और वो जब प्रभुता करने के लिए देगा, वो जब बल और ताकत देगा, तो वो कहता है मैं जिसे चाहूं दे सकता हूं। लेकिन किसे देता है? कहता है जब तक तू जान न ले कि मनुष्यों के बीच में भी मैं ही प्रभुता करता हूं। आकाश पृथ्वी स्वर्ग तो छोड़ दो, तेरा मनुष्यों के बीच में भी मैं ही हूं। और अगर नहीं है तो तेरा जीवन क्या होगा? आपने ऊपर पढ़ा, पशुओं की तरह जीवन। सिर्फ राजा को एक अहंकार का जन्म हुआ कि ये मैंने किया, सब कुछ उसके हाथ से फिसल गया। राज्य तो गया ही, उसका जीवन क्या हो गया? वो राजा घास खाने के लिए मजबूर हुआ। तेरे पशुओं की तरह तू भी घास चरेगा। परमेश्वर के विश्वासी परमेश्वर की इस बात को समझें कि सब कुछ परमेश्वर का है। आज मेरे पास जो कुछ है वो परमेश्वर का दिया हुआ है, क्योंकि वचन कहता है वो जिसे चाहे दे देता है। और अपने विश्वासियों के लिए तो वो चाहता है उसे देना। लेकिन हम अगर अहंकार उसमें डूबे हैं तो अपने जीवन पर रोते हैं कि मेरा जीवन भी पशुओं की तरह है, मुझे कोई पूछता नहीं। क्यों? टटोल कर देखिए, आपके अंदर कहीं अहंकार और घमंड ने जन्म तो नहीं ले लिया? उसने आपको अंधा तो नहीं कर दिया कि आप परमेश्वर के रास्ते को भूल गए? परमेश्वर को भूल गए तो जीवन ऐसा होगा, क्योंकि आपने जो हमारे और आपके बीच में प्रभुता करता है उसको भूल गए। हम अपने बल पे अपने प्रभुता की बातें करने लगे लोगों के बीच में कि मैंने ये कर दिया। इसने भी राजा ने गलती यही की, बोल दिया ये मैंने बनाया है बेबीलोन। हम भी करते हैं, मैंने किया, सब कुछ छिन जाएगा। आज परमेश्वर बता रहा है 33 दानियल 7:35 और नबूकदनेस्सर के विषय कहा गया, वचन तुरंत पूरा हुआ, वह मनुष्य के बदले से मार कर निकाला गया और पशुओं के समान घास चरने लगा। उसकी देह आकाश की ओर से भीगने लगी, यहाँ तक कि उसके बाल उकाब के पंखों के समान और नाखून पक्षियों के पंजों के समान बढ़ गए। 33वां वचन क्या कहता है? उसी घड़ी यह वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ। वह मनुष्यों में से निकाला गया और बैलों की नाई घास चरने लगा, और उसकी देह आकाश की ओर से भीगती थी, यहाँ तक कि उसके बाल उकाब पक्षियों के परों से और उसके नाखून चिड़ियों के चंगुलों के समान बढ़ गए। कहता और क्या हुआ? उसके जीवन में ये जो भविष्यवाणी हुई तुरंत पूरा हो गया। उस राजा के विषय में पूरा हुआ। वो मनुष्यों में से निकाल दिया गया और बैलों की नाई घास चरने लगा। उसका जीवन एक पशु बैल की तरह हो गया। वो घास चरने लगा और उसकी देह आकाश की ओर से भीगती थी। जब ऊपर से ओस टपकते थे तब उसकी शरीर भीगती थी। वो ऊपर देखता था कब ओस गिरे, मुझे थोड़ी तृप्ति मिले आकाश से, जब ओस बरसे मैं भीगूं। ये जीवन उसका हो गया था। यहाँ तक कि उसके बाल उकाब पक्षियों के परों से और उसके नाखून चिड़ियों के चंगुलों के समान बढ़ गए। कह रहा उसका क्या हुआ? जो बाल थे वो उकाब पक्षी के परों की तरह हो गए, नाखून चिड़ियों की तरह लंबे हो गए, और वो घास चरने लगा बैलों की तरह। हमें परमेश्वर ने इस संसार से निकाल के इसीलिए लाया कि हमारा जीवन उन बैल और उकाब की तरह बाले और चिड़ियों की तरह पंजे न हो। वो हमें इसलिए संभालने के लिए यहाँ निकाल कर लाया कि तुम मेरे चुने हुए लोग हो,
आपने पिछले संदेश में सुना, सृष्टि से पहले उसकी दृष्टि हम पर पड़ चुकी थी। लेकिन क्या हम आज उस परमेश्वर को जानते हैं? क्या उसके प्रताप को हम जानते हैं? उसकी बल और ताकत को जानते हैं? उसे अपना मानते हैं कि हम अपने बल पर अपनी प्रताप की, अपनी बड़ाई की बातें दिन भर सोचते रहते हैं? हम कुछ भी करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद हो सकता है 2 मिनट के लिए दे दें क्योंकि विश्वासी हैं, लेकिन परमेश्वर फिर एक वचन कहता है, उसको मैं याद दिलाता हूँ, वे भक्ति का भेष तो धारण करेंगे पर मेरी शक्ति को नहीं मानेंगे। तो चूंकि हमने भेष धारण किया है भक्ति का, परमेश्वर का, विश्वासी का, तो 2 मिनट बोल दूंगा प्रभु तेरा धन्यवाद, लेकिन उसके बाद मन हमें फिर वहीं घुमाएगा, तूने किया तेरी मेहनत से। और ये बहुतों में होता है। अगर कल हम कोई मोटरसाइकिल नया खरीद लें, अपनी सोसाइटी में आके लगा दें, परमेश्वर को भले 2 मिनट धन्यवाद दे दिया, प्रभु तूने दिया, उसके बाद क्या होता है मेरे मन में, यार अभी तक किसी ने देखा कि नहीं, पड़ोसियों ने देखा कि नहीं मैंने नया खरीदा है, अभी तक उन्होंने फोन नहीं किया, मुझे बधाई नहीं दी। मन फिर कहाँ गया? अपने प्रताप पर। यार अब तक तो देख लेना चाहिए था। फिर आप जाके खुद देखोगे कोई देख रहा है कि नहीं, उससे कोई लाभ नहीं है। परमेश्वर ने वचन दे दिया, राजा ने गलती की, जीवन फंसा। इसलिए हमें जो मिला है, जैसा भी मिला है और जो भी मिलेगा परमेश्वर की ओर से मिलेगा और वो हमारी भलाई के लिए होगा। इसलिए हमें घमंड करने की कोई जरूरत नहीं। नीति वचन 11:2 11:2 जब अभिमान आ जाता है तो अपमान भी आता है और नम्र लोगों में बुद्धि होती है। नीति वचन 11:2 क्या कहता है? जब अभिमान होता है तब अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। जो नम्र हैं, जो परमेश्वर को जानते हैं, दीन है कि प्रभु तूने मुझे दिया, जो कुछ दिया, तो कहता उनमें बुद्धि होती है, उनका जीवन आगे बढ़ता है। लेकिन जब अभिमान आया उस राजा का, तो क्या हुआ? उसका अपमान साथ में आया। हम सोचते भले होंगे कि मैंने तो मन ही मन में सोचा है, किसे पता है कि मैं अभिमान कर रहा हूँ। लेकिन अभिमान ऐसा है कि वो जहाँ जाएगा अपमान उसे खोज ही लेता है और आपके नीचे गिरने की दशा शुरू हो जाती है और आपका अपमान शुरू हो जाता है, आप गिरने लगते हैं। एक राजा को गिरते हुए देखा, सिर्फ एक। इसीलिए जब हम अपने मुंह से कोई बात निकालते हैं उस पर ध्यान रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपके मुंह से भी इस तरह की बातें निकल पड़े और जीवन अस्त व्यस्त हो जाए। परमेश्वर ने बड़ी मुश्किल से संभाल के यहाँ तक लाए। उसने हमें इसलिए तो नहीं संभाला कि हम बहुत बड़े, नहीं, वो चाहता है कि उसके कार्यों को करने के लिए चुना है। इसलिए वो एक एक दिन हमारे जीवन में जोड़ता है। इसलिए नहीं कि मैं बड़े आदमी, बल्कि हमारी जरूरत शायद किसी को है, इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन को एक एक दिन बढ़ाता है। परमेश्वर भी कहता है कि मैंने तुझे अपने कामों के लिए चुना है, इसीलिए मैं तेरी रक्षा करता हूँ, तुझे बचा के रखता हूँ, तेरी हिफाजत करता हूँ, तेरी मदद करता हूँ। लेकिन अगर अहंकार आया तो अपमान आएगा और जीवन यही होगा अगर मुंह से गलत बातें निकली। इसलिए विश्वास ही कम से कम, आज परमेश्वर के वचन को आप सुन रहे हैं, संभल कर बोलिए और जितना जरूरी है उतना ही बोलिए। बहुत लंबी चौड़ी बात करने से आप ज्ञानी नहीं सिद्ध हो जाएंगे, बल्कि जो बहुत लंबी चौड़ी बेकार है वो मूर्ख साबित होता है। यीशु के जीवन को देखिए, उसने कभी लंबी चौड़ी बेकार बातें में अपने को नहीं लगाया, परमेश्वर के समाचार को लगाया उसने। क्योंकि शैतान हरदम चाहेगा कि आपका जीवन भी इसी तरह हो, आप भी घास चरें, आप भी मनुष्य के बीच से निकाले जाएं। लेकिन हमारे लिए परमेश्वर खड़ा है। अगर आप उसके साथ हैं, आपके जीवन में ऐसी कोई घटना नहीं होगी।
वो आपको संभाल के रखेगा। याकूब 4:5 को जरा पढ़ दीजिए, चैप्टर 4 वर्स 5। याकूब 4:5। या तुम सोचते हो कि पवित्र शास्त्र वेद भी ये कहता है, उस आत्मा को जिसे परमेश्वर ने हमारे भीतर निवास करने के लिए बनाया है, क्या वह उसकी बड़ी इच्छा से कामना नहीं करता? क्या तुम समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है कि जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो? फिर क्या तुम ये कहना चाहते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ है? उसके वचन जो हैं वो व्यर्थ हैं? जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया, क्या वो ऐसी लालसा करेगा? ये सवाल पूछ रहा है, क्या वो ऐसी, और परमेश्वर ने जो हमारे भीतर आत्मा को बसाया है, क्या वो ऐसी इच्छा रखेगा जिसका प्रतिफल डाह हो, नफरत हो, अभिमान हो, घमंड हो, ईर्ष्या, जलन हो? अगर तुम ऐसा मानते हो तो तुम समझते हो कि पवित्र शास्त्र का वचन व्यर्थ है, क्योंकि तुम उस पर नहीं अमल करते, उस पर नहीं चलते, तो तुम्हारे जीवन में ये बातें व्यर्थ हैं। और अगर वचन व्यर्थ हैं तो जीवन की सफलता नहीं मिल पाएगी, क्योंकि तुम उसको मानते ही नहीं। लेकिन आगे याकूब में 6 वचन को जरा पढ़िए। याकूब 4:6। वरन है और भी अधिक अनुग्रह देता है, इसलिए कहता है, परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है और दीन लोगों पर अनुग्रह करता है। 6 वचन क्या कहता है? वह तो और भी अनुग्रह देता है। तेरा परमेश्वर रुकता कहाँ है? किसको? जो पवित्र शास्त्र को मानते हैं, उसके शक्ति को मानते हैं, उसके वचनों को समझते हैं और उस पर पालन करते हैं। कहता वो तो और अनुग्रह देता है। अनुग्रह रुकने का कारण ये भी है, आपका घमंड, आपकी ईर्ष्या, आपकी जलन, आपकी बोली, आपकी भाषा, उस पर अंकुश रखें। कहता और अनुग्रह देता है। इस कारण लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। वो हर दम, आप पवित्र शास्त्र के वचन को वो क्या कहता है? दीन और नम्र बनो। क्यों कहता है परमेश्वर दीन और नम्र बनो? तो कहता है मैं उन पर अनुग्रह करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे लोग दीन और नम्र बने, ताकि मैं उन पर अधिक से अधिक अनुग्रह करूँ। वो देना चाहता है, लेकिन साथ में क्या कहता है? अभिमानियों का विरोध करता हूँ। राजा ने क्या किया? अभिमान को पाला, उसका विरोध किया परमेश्वर ने, सब कुछ चला गया, जीवन अस्त व्यस्त हो गया। लेकिन कहता है कि दीन बनोगे, मैं तुम पर अनुग्रह करूंगा। एक और वचन आपको देता हूँ, भजन संगीता 24:1। भजन संगीता 24:1 वचन, पेज नंबर 611। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, और जगत और वह सब भी जो उसमें रहते हैं। भजन संगीता 24:1 कहता है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा का ही है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। अब देखिए, ये वचन भी एक राजा, दाऊद राजा कह रहा है। दाऊद भी इजराइल का बहुत बड़ा राजा था, लेकिन वो क्या कह रहा है? पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा का ही है। ऊपर आपने पढ़ा, वो कह रहा है ये मेरा, मैंने बनाया। अंतर देखिए, दोनों राजा हैं। ये इजराइल का इतना महान राजा दाऊद क्या कह रहा है? पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा का ही है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। कह रहे इस पृथ्वी पर जो हम और आप सब निवास कर रहे हैं, कह रहे ये भी सब परमेश्वर का है। तो आप दाऊद के जीवन को जानते हैं, वो भी कोई छोटा मोटा राजा नहीं था। परमेश्वर ने उसे एक चरवाहे से लेकर राज्य तक पहुंचाया था, लेकिन वो क्या है? वो दीन है। वो कहता है ये सब कुछ परमेश्वर का है, मेरा नहीं है। ये राज्य परमेश्वर का है, और इस जगत में जो रहते हैं वो भी परमेश्वर के लोग हैं, मेरे नहीं है। वो क्या कह रहा है? मैंने अपने प्रताप के लिए बनाया ताकि लोग देखें, मेरी बड़ाई करें, मेरे बल को जाने, मेरे सामर्थ्य को जाने।
तब ये लोग मेरे होंगे। ये कह रहा है मेरा तो है ही नहीं। दाऊद कह रहा है ये भी तो यहोवा के हैं जो रहते हैं। और ये कह रहा है पृथ्वी और उसमें जो कुछ है यहोवा का ही है। कह रहा मेरा नहीं, मैं राजा बना हूँ पर मेरा कुछ नहीं। एक राजा अहंकार और घमंड में उसका जीवन क्या हो गया। एक राजा दाऊद कह रहा मेरा कुछ नहीं, मैं क्या हूँ। हमें इस तरह बनना है, जो कुछ है यहोवा का है, परमेश्वर का है। सारे लोग परमेश्वर के हैं जिन्हें परमेश्वर ने चुना है, बुलाया है। किस लिए? अनुग्रह देने के लिए। 5वें वचन को पढ़िए, भजन संगीता 24:5। भजन संहिता 24:5। उसे यहोवा की ओर से आशीष, हाँ, अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर से धार्मिकता मिलेगी। वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। कब? जब आप कहेंगे सब कुछ परमेश्वर का है, मैं क्या हूँ। मैं तो खुद परमेश्वर के द्वारा बनाया रचा गया। ये जो सांसें चल रही है उसकी दी हुई है, तो मैं क्या हूँ। तो कह रहा है क्या होगा? आशीष पाएगा। ये आशीष पाने का ये दाऊद राजा, वो पशुओं की तरह जिंदगी बिताने पे उतर गया उसका जीवन। यहाँ पर आशीष पाएगा और उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। निर्णय आपको करना है कि आप क्या जीवन चाहते हैं। आशीष पाकर धर्मी ठहरना चाहते हैं या पशुओं की तरह घास चरना चाहते हैं। नाखून चिड़ियों की तरह बड़ी हो, ओस की बूंद पे आपकी आशा हो। परमेश्वर ने सब कुछ रखा है। सही निर्णय सही समय पर आपको लेना है। परमेश्वर बताता है, समझाता है, लेकिन हम कर नहीं पाते और नहीं करेंगे तो जीवन में क्या होगा। आज परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। दोनों राजा में अंतर देख लिया आपने। आप किस राजा की तरह बनना चाहते हैं। और हुआ क्या, जब 7 साल बाद वो पशुओं घास चरने लगा, तब उसने नजरें उठाई। आगे पढ़िएगा। और उसने कहा, क्या कहा? जो दानियल का परमेश्वर वो मेरा परमेश्वर है। और तब परमेश्वर ने ये कहा था कि जब तक तू जान नहीं लेगा तब तक तेरा जीवन ऐसा ही होगा। और जब तू जान जाएगा कि प्रथम प्रधान कौन है तब ये कर। लेकिन जिसमें उसने 7 साल लगाए, तब उसने आकाश की ओर देखा, रे तू ही है मेरा परमेश्वर। हम और आप तो जानते हैं कौन है परम प्रधान, फिर क्यों गलती करेंगे। आप तो पहले से जानते हैं कौन है परम प्रधान, कौन चलाता है इस जगत को, कौन चलाता है पृथ्वी और आकाश, किसके इशारे पे सूरज और चंद्रमा घूमते हैं, किसके इशारे पे तारे निकलते हैं, बारिशें होती हैं। वही तो हमें चलाता है। और जब वो जान गया तब जाके उसका जीवन। आप आगे पढ़ना। लेकिन दाऊद ने ऐसी कोई बात ही नहीं की। उसने कहा सब कुछ परमेश्वर का, मैं तो कुछ नहीं। तो उसका जीवन अलग। याकूब 4:7। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। याकूब 4:7 कहता है इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। परमेश्वर को अपना सब कुछ सौंप दो। अधीन होना मतलब क्या? पूर्ण समर्पण कर दीजिए और शैतान का सामना करो। ये जो आपको घमंड और ईर्ष्या द्वेष लाता है, शैतान कह रहा है उसका सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। लेकिन पहले क्या कहता है? परमेश्वर के अधीन हो जाओ। बिना परमेश्वर के अधीन हुए अगर आप सामना करने गए तो शैतान से आप जीत नहीं पाएंगे। इसलिए कहता है पहले अपने आप को समर्पण कर दो, अधीन कर दो परमेश्वर के। पूर्ण समर्पण। प्रभु सब कुछ तेरा, मैं भी तेरा, वचन भी तेरे मैंने अपनाए। जिस रास्ते को तू बताता है उस पर चलता हूँ, कहता। और तब शैतान का सामना करो, देखो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि शैतान पहले हराया जा चुका है। आपको कुछ करना नहीं, परमेश्वर का अधीन होके मुकाबला करना है उसके सामने। प्रभु यीशु के नाम से अपनी सामर्थ्य, अपने बल पे आप नहीं जीत पाएंगे। वो भाग जाएगा, दिखता है भाग जाएगा। आपकी बीमारी, आपकी परेशानी, आपकी शांति, आपका दुख दर्द सब भाग जाएगा।
जब आप उससे भिड़ेंगे। लेकिन आपको करना क्या है? परमेश्वर के अधीन होकर उसके वचनों को समझ के उसके अनुसार करना है। ये नहीं कि आप अब अपने दुख तकलीफ को ही दिन भर सोचते रहिए। अगर आप दिन भर वही सोचेंगे तो आपके घर से, आपके जीवन से दूर कैसे होगी। मैं देखता हूँ आजकल लोग जब बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, दवा लेते, उसके बाद ये गूगल पर देखते हैं ये बीमारी कौन सी है, और फिर पढ़ेंगे अरे ये बीमारी, अच्छा वो 10 बताएगा, ये है, ये नहीं तो ये होगा, ये होगा। जब आप बीमारी को 24 घंटे देख रहे हैं अपने घर में, तो बीमारी आपके घर से जाएगी कैसे? और नहीं, अगर उसके कोई रिश्तेदार बीमार हो गया, उनका भी खोजने लगते हैं, तुम्हें लगता है ये हो गया होगा, ये नहीं तो ये तो पक्का है, ये बता रहा है। आप कैसे सामना करते हैं? दिन भर उसी को खोजते हैं, कहते हैं बीमारी दूर नहीं हो रही, कहाँ से दूर होगी? 24 घंटे तो बीमारी को बुला के पड़ते हैं घर में। और फिर परमेश्वर कहता है परमेश्वर के अधीन हो जाना, तुम्हें इसकी क्या जरूरत ढूंढने की? कौन सी बीमारी? मेरे अधीन हो, करो शैतान का सामना, जाओ, देखो कैसे भागेगा। कौन सी बीमारी, कौन सी अशांति, कौन से दुख, कौन से दर्द आपसे दूर नहीं भागेंगे। लेकिन हम गलतियां करते हैं, मुंह से खुद बोलते हैं, कहीं ये तो नहीं हो गया, कहीं वो, यही तो किया था उस राजा ने, मुंह से गलत शब्द निकाले, मेरा है मेरा। आपके घर से कभी दूर नहीं होगी, ये बात आप समझ लें। परमेश्वर पर अगर भरोसा है तो पूर्णतः करें, पूर्ण समर्पण के साथ, फिर बीमारियों को न ढूंढें। आप एक तरफ बोलते हैं उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, और दूसरी तरफ बीमारी ढूंढ रहे हैं कि मुझे क्या हुआ। तो काहे का कोड़ा, काहे के लिए उसने लहू बहाया, किस लिए क्रूस पर चढ़ा, वो आप नहीं देखते, वो याद नहीं कर रहे हैं। आप दूसरे चक्रों में लगे हैं, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। परमेश्वर पर विश्वास रखिए, पूर्ण समर्पण, एकदम अधीन हो जाइए। मुंह से बातें सोच समझ कर निकालिए। आप खुद बीमारी, दुख, तकलीफ को, अशांति को आमंत्रण मत दीजिए, उसे मत बुलाइए। कहिए प्रभु की शांति है मेरे घर में, तो शांति रहेगी। कोई बीमारी मेरे दुख डेरे तक नहीं आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, बीमार लोग पड़ेंगे, ऐसी बात नहीं है, डॉक्टर है, दवा ले लीजिए, प्रार्थना कीजिए, सब कुछ से हो सकता है। लेकिन आपको समझना है, अहंकार को अपने हिस्से, जीवन का हिस्सा नहीं बनाना। और नहीं तो दोनों राजा की बातें आपने सुनी, करना क्या है, सोचना क्या है, ये निर्णय आपका। परमेश्वर ने आपसे बात की, आप खुद सोचिए आप किस रास्ते पर चलना चाहते हैं। परमेश्वर सबको आशीष दे।